ओके, अनाउंसमेंट। ओके, जय सच्चिदानंद, सभी का स्वागत है हिंदी सत्संग में। ये 8वां दिन पर्युषण पर्व के निमित्त से 4 से 4:45 हिंदी का सत्संग रहेगा। आज का टॉपिक सुबह का सामायिक का दिनचर्या यानी सारे दिन में हमारे मन वचन काया यानी खास करके बाह्य आचरण क्या हुआ वो देखना था, और हमारे मन वचन काया से किसी को दुख हुआ कि नहीं, क्यों आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना होता है ये। और शाम को आड़ाई टेढ़ापन क्रोकेडनेस वो उसके ऊपर है। दादाजी ने बताया कि इसी के कारण ज्ञान मिलने पर भी हमारा व्यवहार अगर टेढ़ापन वाला है तो हम मुक्त नहीं हो सकते। तो आशा रखते हैं आप इन सभी प्रोग्राम का अच्छी तरह से लाभ लें, और जो टॉपिक है उसके अनुसार ही आप प्रश्न करें तो बेहतर होगा। फिर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ओके दीपिका, गो अहेड। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाएं। शीतल बहन अनम्यूट करिएगा। शीतल बहन अनम्यूट करेगा। हाँ, त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। केशवानंद जी बुलाएं। नमो वितरागाय। शीतल बहन नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलाणं च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शीतल बहन आपको ये राइट अवे मौका है, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो जरूर से पूछिए। बाद में दीपक भाई अभी सडनली कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर कश्यप जी। कहाँ गए कश्यप? हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आज का इसमें आया है, एक पोस्टर आया है, दुनिया कोई मानस मुश्किले मुकी एवो छेज नहीं तमारो हिसाब से। इसके बारे में पूछ सकता हूँ जी? हाँ, लेकिन आपने बताया क्या आया है? वो आपको व्हाट्सएप में किया, व्हाट्सएप में भेजा। आपने किया? 1 मिनट। ओके, 1 जस्ट अ मिनट। स्क्रीन थोड़ा छोटा है, आपको ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताया? वो कौन सा है? दुनिया में ओके, कोई मानस मुश्किलें मुके एवो छेज नहीं। ओके ओके ओके, 1 मिनट, होल्ड ऑन।
केशवानंद जी पढ़ाई पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। दुनिया में कोई मानस, इसमें मुझे ये पूछना है, इसमें लिखा है कि લોકો તમારો ગજવ્યો કાપે છે એ તમને હેલ્પ કરે છે, ત્યારે તમે પાછા એને મુશ્કેલી કહો છો, શી રીતે હેલ્પ કરે છે તમને કર્મમાંથી છુડાવવા માટે એ બિચારો તમારું ગજવું કાપે છે, ત્યારે તમે કહો છો कि આને મને મુશ્કેલી મૂકે છે। तो इसमें मतलब ये मेरा पूछना है कि ये जो आपको जिसमें ત્યારે તમે પાછા એની મુશ્કેલી કહો છો, मतलब इसमें तमने मतलब फाइल नंबर 1 के लिए कहा है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे ये क्लियर करना था। हाँ 100% फाइल नंबर 1 के हिसाब से ये सब हो रहा है ना, फाइल नंबर 1 के हिसाब से ही सब हो रहा है, क्योंकि दादा बोलते कि दुनिया में कोई भी आदमी मुश्किली में मुके वो छेद नहीं, कोई भी, मतलब जो कुछ भी हमारा खुद का हिसाब है, किसी की इतनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि आपको तकलीफ में डाल सके। कर्म में से कौन छूटता है ये थोड़ा सा क्लियर करना। कर्म में से फाइल नंबर 1 छूटता है, जो बंधा हुआ है। कौन बंधा हुआ है? फाइल नंबर 1 बंधा हुआ है, उसको कर्म में से छुट्टा करता है। जो हूँ है, हूँ जिसको बोलते हैं हूँ, ठीक है, जो मैं, ठीक है, वो हाँ। क्या बंधा नहीं है? वो तो फाइल 1 नहीं, वो व्यवहार में एक सेपरेट, मतलब रिकॉर्डिंग में दादाजी ने बोला है कि मैं दादा भगवान नहीं हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं कभी दादा भगवान के साथ हो जाता हूँ, कभी जो है अंबालाल पटेल के साथ हो जाता हूँ, और इसलिए मेरी 4 डिग्री कम है, इसलिए मैं दादा भगवान की वो भजना करता हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे बोला है। तो इसमें मतलब ये ऐसे वही चीज हम अपने पे अप्लाई करें कि हम मैं जो हूँ, ठीक है, वो और एक मैं है, और एक दूसरा जो हमको जिनको मतलब वो बनना है भगवान, मतलब पूर्णाहुति करनी है जिनकी, ठीक है, और दूसरा जो है फाइल 1 है जो मन वचन काया रूपी फाइल है, कश्यप जो है, ठीक है। अब ये मेरा ये पूछना है कि कर्म में से कौन बंधा है, कर्म में से कौन छूटा है? ये हूँ को तो मान्यता गलत है ना जो है, तो वो भी तो क्या कर्म में नहीं बंधी है? नहीं, दादाजी एक चीज बहुत क्लियर समझाते थे कि हम व्यवहार में हूँ या मैं जो भी जब बोलते हैं वो सिर्फ हम व्यवहार के लिए बोलते हैं, पहचान देने के लिए। बाकी एक्चुअली ज्ञान मिलने के बाद हूँ और मैं बिल्कुल अलग हो गए। हूँ यानी वो शुद्ध आत्मा, मैं यानी ये फाइल नंबर 1। तो जो अभी हमारा व्यवहार में बोलने की खातिर सिर्फ वो ये मैं बोलता हूँ या हूँ बोलता हूँ, पर एक्चुअली जो हूँ है वो अंदर शुद्ध आत्मा है, वो तो अलग हो गया है। अभी जो कुछ है ये फाइल नंबर 1 है, और उसके अंदर बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसको दादा ने बोला ये बावो जिसकी बात बोलते हैं ना, हूँ बावो ने मंगलदास, ये फाइल नंबर 1 है। बावो अंदर शुद्ध आत्मा है, और बावो अंदर वो जो प्रज्ञा शक्ति है, इंटरिम गवर्नमेंट, और शुद्ध आत्मा हूँ है। ऐसा 3 दादा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो अपने को क्या है, अभी जो बावा है वो फुल दशा में पहुंचने के लिए पूरा भी प्रयास चल रहा है, और ये तो फाइल नंबर 1 है, उसको तो जला देंगे, उसको तो खाली ये पूरा एक पुद्गल तरीके देखा जाता है मंगलदास का। इसलिए व्यवहार में बोलते समय ये बोला जाता है कि ए मने मुश्किली माथी आजाद करे, मतलब मुझे यानी ये फाइल नंबर 1 को। बाकी उसको तो अंदर शुद्धात्मा है, उसको तो कभी कोई मुश्किल हुई नहीं है, वो कभी बंधा हुआ है ही नहीं है। बहुत क्लियर कट जो बावो है, आपने जो बावो बता रहे, उसको रॉन्ग मान्यता नहीं है क्या? नहीं, रॉन्ग मान्यता थी जब तक ज्ञान नहीं मिला था। पर उसके बाद ये ज्ञान मिलने के बाद उसको राइट बिलीफ बैठ गया, अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, तो अभी उसको जो है वो पूर्णाहुति की तरफ जा रहा है। नहीं, दादाजी ने बताया ना कि आपकी अभी ब्लंडर्स चले गई हैं, लेकिन अभी आपकी मिस्टेक्स है। हाँ, तो मिस्टेक्स किसकी है? फाइल नंबर 1 की है, तो बावो की नहीं है। नहीं, बावो तो अभी उसको शुद्ध हो गया। पहले तो बावो की तो पहचान ही नहीं थी, पहली बात। अभी बावो एकदम शुद्ध हो गया, मतलब उसको उसका डायरेक्शन मिल गया, उसको प्रतीति बैठ गई कि मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी वो उस डायरेक्शन में चल पड़ा, तब अब तो केवल ज्ञान तब ये बावो रहेगा। जैसे दादाजी ने बोला, कभी मैं जो है दादा भगवान के साथ हो जाता हूँ, कभी जो है मैं अंबालाल पटेल के साथ हो जाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही हम अपने लिए भी बोल सकते हैं। कभी हम फाइल 1 के साथ हो जाते हैं, कभी हम शुद्धात्मा में हो जाते हैं। तो मतलब कि जो हम मतलब कभी फाइल 1 के साथ हो जाते हैं,
तो वो हमारी मिस्टेक नहीं है? नहीं, फाइल नंबर 1 के साथ हम एकाकार हो गए कि मैं यही हूँ, मैं केशव ही हूँ, तो तब वो उधर भूल हो जाती है। तभी तो हम उधर उसका संभाव से निकाल करने के लिए छुटकारा करते हैं। अरे नहीं, ये तू नहीं है, ये तो शुद्ध आत्मा है, तो ये तो पूरा भूल हो गई। फिर उसी समय अपने को जागृति आ जाती है। अच्छा, फिर तो हम एकदम अलग हो जाते हैं। हमारे को मतलब अलग रहना है और जो है फाइल 1 को कर्म से मुक्ति मिल जाए उसका निकाल करना, ये शॉर्ट हाँ, समरी ये है ना? अच्छा, ठीक है। श्योर, बस उसके ऊपर अपने को विजन रखने का है कि भाई अभी अपने को फाइल नंबर 1 का पूरा निकाल करने का है। किसी भी हालत में रोता है तो उसको समझाने का है, हंसता है तो उसको बोलने का कि मोजीला मत बन जाना। मतलब उसको हर तरफ से उसको अंदर से वॉच रखने का है फाइल नंबर 1। अगर वो रोता है कि अरे मेरा पॉकेट किसी ने काट डाला, तो उस समय जागृति को हाजिर करो। अरे अपने को तो इसने कर्म में से मुक्त किया, ये तो हमारा उपकारी है। अभी मैं कितना अभी फ्री हो गया, अभी मेरा ये एक जो निकाल हो गया जो फाइल का, और ये मेरा एक कर्म और छूटा हो गया। तो इसलिए वो दादा बोलते हैं सब फाइल के साथ ही सब अटैच है ये फाइल नंबर 1 लेकिन के हम साथ। जो आप बताते हैं फाइल मन के साथ बात करने का, फाइल 1 से बात करने का, मन से बात करने का, तो हमको ज्ञान से पहले भी जो है बोला जाता था कि मतलब मन के साथ बात करो, वो मन को जो है थोड़ा सा शांत करो, ठीक है। अभी ज्ञान पाने के पहले और ज्ञान पाने के बाद मन से बात करने में क्या अंतर है? नहीं, पहले तो मन अलग था ही नहीं। मन से बात करना जब तक ज्ञान नहीं मिला था, तब तक तो ये कोई मन क्या है, मैं कौन हूं, कुछ भी नहीं था। पूरा अंधकार ही अंधकार था। ये तो जो कुछ भी अभी हम बात कर रहे हैं, वो ज्ञान के बाद पता चला कि अभी फाइल नंबर 1 के साथ बात करने का ये अलग हो गया। अभी अभी हमारी पूरी यात्रा शुरू हुई है, पर ज्ञान के पहले तो कोई यात्रा हमारी थी नहीं। ज्ञान के ज्ञान के पहले तो पहले हम भी बोला जाता है ना अध्यात्म में कि मन को शांत करने के लिए मन से बात करो, क्योंकि मन जो है एक अध्यात्म में मन को एक तरह का बच्चा बोला जाता है, ठीक है। बच्चा से जैसे बात करते हो वैसे मन के साथ बात करने के लिए बोला जाता है। तो वो जो है मतलब उसमें और ज्ञान के पहले बात करने में और ज्ञान के बाद बात करने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है ना। पहले तो पता नहीं है ना, मन से बात करो तो पहले प्रश्न होता है कौन मन से बात करे। खुद का ही जब रियलाइजेशन नहीं हुआ है मैं खुद कौन हूं, तो कौन किसके साथ बात करेगा। ये तो खाली व्यवहार में बोलने की खातिर एक ही भाई मन से बात करो, पर कौन बात करेगा मन से? हाँ, तो वो पूरा क्लियरेंस ही नहीं है। हाँ, तो वही जो है थोड़ा क्लियर करिए कि कौन बात करता है मन से। हाँ, अभी ज्ञान के बाद ये अभी इसके साथ अभी हमारा जो प्रज्ञा शक्ति हाजिर हो गया, अभी वो सब काम करता है, वो हमको सावचेत करता है। वो दादा ने नहीं बताया कि अभी आपको ये मिस्टेक्स कौन बताएगा, तो ये प्रज्ञा शक्ति, ये आपको कौन चेतता है कि आपका पॉकेट कट गया, तो ये आपका हिसाब पूरा करने को आया, वो कौन सब आपको दिखाता है? वो सब कौन आपको ये समझ देता है? प्रज्ञा दिखाती है, लेकिन बात कौन करता है? प्रज्ञा ही बात करती है ना, इसके साथ, फाइल के साथ, बंद के साथ। अच्छा, प्रज्ञा जैसे शुद्धात्मा है, वो क्या करता है? वो ज्ञाता दृष्टा परमानंदी है, वो उसका फंक्शन है ना। लेकिन बोलने में तो आप बोलते हैं ना, आप बात करो, जो है आप मतलब कौन जो है प्रज्ञा तो नहीं, आप उस टाइम बोलते हो ना आप जो है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि प्रज्ञा नहीं बात करती। आपके साथ अंदर जब ये दो वार्तालाप चलते हैं कि ये अच्छा हुआ, ये गलत हुआ, वो कौन बोलता था आपको? प्रज्ञा शक्ति बताती है ना। दादा ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अभी आपको ये प्रज्ञा शक्ति बार बार सावचेत करेगी, टकोर करेगी, आपको जागृत करेगी। तो अभी पहले तो भरत राजा को जब ये अक्रम ज्ञान मिला, जैसे हमको मिला है, तो उस जमाने में उनको ये जो चेतने वाली जो शक्ति थी, तो वो तो राजा था, उनके पास बहुत पैसा था, तो उसने वो चौकीदार रख दिया, भरत चेत, राजा भरत चेत। तो दादा बोलते इस कलयुग में कहां से वो पैसा लाएगा कि एक आखा दिन आदमी आपके सर के ऊपर लाके खड़ा कर दे जो आपको चेत करता रहे। इसलिए हमने क्या किया, आपके अंदर ये प्रज्ञा शक्ति को प्रकट कर दिया। वो आपको हर बार चेतती रहेगी, आपको कोई चौकीदार बिठाना नहीं पड़ेगा, वो आपको चेतती है, वो आपको बार बार जागृत चरण करती है। विधि में बोलते मैं शुद्धात्मा हूँ, तो कौन बोलता है? मैं शुद्धात्मा, हम वाणी से बोलते हैं, पर शुद्धात्मा तो ऑलरेडी शुद्धात्मा ही है, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन बोलता है?
केशवानंद जी, ये हाँ जी, आप एक कविराज श्री का पद है, वो हम क्विकली देखें, उसमें हाँ बड़ा जी, अच्छा हाँ जी, एक्सप्लेन जरूर। हुआ है। हाँ, तारी मही बैसी गयो छू अंदर अंदर दादा, दादा बोले छे, हूँ हूँ दादानो मात मात माने, मान, दादा दादा मारे मारे माथे छे, माथे, बहिलो मारो मारो मंगड़ियो, मंगड़ी ते ते दादाजी ने दादाजी शयने ने छे। शयने छे, महिला मई दादा दादा निकाल करवा, निकाल कर बाबा बाबा ने हम ने हम जावे जावे छे। छे, अवड़ बवड़ गूंच गूंच कसायो, कसायो, मंगड़िया ने मंगड़िया ने बाड़े छे, बाड़े छे, तेनो ये जो ये जो नारो तू नारो छे, तू छे, दृष्टि दृष्टा दृष्टा माहे, माहे छे, सवड़ी समझण सवड़ी फीट समझण करी फीट ले, करी ले, भवड़ो छुटवा भवड़ो छुटवा माटे, माटे छे, अगला वाला अगला वाला टेम्पर वारी, टेम्पर वर ऊंधी ऊंधी आंटी आटी बांधे छे, बांधे छे, चौकस दुनिया चौकस दुनिया पोलम पोली, पोलम पोल, ढोल कथा पे ढोलक बाजे आपे छे, बाजे छे, खो खाना खाली पा खाली भरवा, पा भरवा, निज भक्ति निज भक्ति परमार्थे, परमार्थे, जयकारा ना जयकारा ना कीर्तन गाता, कीर्तन गात, अमृत अमृत जमवा जमवा माने, माने, दादा कहिए दादा कहीं ज्ञान નથી, ज्ञाज નથી, હૃદયામાં હૃદયમાં બિરાજે બિરાજે છે, મારી અંદર મારી બેહી અંદર ગયેલા બેહી દાદા ભગવાન ગયેલા બોલે ભગવાન છે। બોલે। परफेक्ट, पूरी 100% एक्सप्लेनेशन आ गई इसमें। तो आप, मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन बोलता है मैं शुद्धात्मा हूँ, आप क्या बताते हैं उसका? देखो एक मिनट, हाँ अभी इसका थोड़ा सिंपल करके बताइए ना। हाँ एक मिनट। महिला दादा निकाल करवा, बाबा ने हम जावे छे। कौन हम जावे थे? प्रज्ञा शक्ति निकाल करने के लिए देखो, ये जो कश्यप जी है ना, एक बाहर वाले है जो व्यवस्थित के हाथ में है, हाँ, हाँ। और अंदर वाले है कश्यप जी, वो बाबा स्वरूप है। बाबा स्वरूप, बाबा स्वरूप यानी कुछ भाग उनका प्योरीफाई हो गया है, ये अंतरात्मा दशा है। हाँ। तो जब फाइल होती है तब वो फाइल का निकाल करने के लिए कश्यप जी को समझाते हैं। अच्छा। शक्ति ज्ञान दादा का, हाँ। यानी प्रज्ञा शक्ति का। अच्छा। और जब बाहर फाइल नहीं है तभी बाबा भीतर के दादा से एकाकार है, वो हाँ, भक्ति करते हैं, तो परमात्मा होते जाते हैं। बाबा ही जो है बोलता है ना मैं शुद्धात्मा हूँ, सही सही समझा मैं? हाँ, क्योंकि जो शुद्धात्मा उसको तो बोलने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो मैं शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, लेकिन बाबा अभी जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो कभी फाइल का संभाव से निकलता है, कभी बोलता है मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे शुद्धात्मा करेक्ट, इसलिए दो व्यू पॉइंट दिए है ना। हाँ, हाँ, हाँ। वही निश्चय दृष्टि से प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में देखते हैं, और व्यवहार दृष्टि से फाइल का संभव से निपटारा करने को हेल्पफुल होता है, क्योंकि बाहर का भाग तो वो राग द्वेष वाला है। नहीं, ये अच्छा पद आपने दिया। ठीक है, मैं ये कल और थोड़ा और इस पे विचार करके जरूर से हाँ? सेम टाइम रोज है ना भी सत्संग, ये पक्का है? यस ऑल 8 days सेम 4 to 4:45। हाँ, ठीक है, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय खरी जी। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आज का जो टॉपिक है टेढ़ापन, ये टेढ़ापन महात्मा ने ज्ञान लेने के बाद में रहता है क्या टेढ़ापन? नहीं, 5 नंबर 1 तो है ना, कितने अब जो जन्मों से ये टेढ़ा ही रहा है, कभी सीधा हुआ। अभी दादा भगवान के दृष्टि मिलने के बाद उसको अभी दृष्टि मिली और उसको अभी पता चला कि मैं टेढ़ा हूं, नहीं तो पहले तो उसको पता भी नहीं था कि मैं टेढ़ा हूं।
वो तो सारी नहीं। दुनिया को टेढ़ा समझता था। नहीं, ज्ञान लेने के बाद में उसमें टेढ़ापन रहता है क्या साहब? नहीं, मतलब जो बाहर की प्रकृति है वो अनादि का उसकी आदत पड़ी हुई है, तो उस भाव में कभी कभी आ जाता है, तो उधर वो हमारी प्रज्ञा शक्ति जागृत करती है। जो अब कब तक टेढ़े रहोगे, अब तो सीधे हो जाओ। दादा ने एक बार खुद को भी अपने बोला कि भाई 77 ईयर्स के बाद तुम ये बात को समझे हो। नहीं, हु इज ऐसा दादा भगवान सर्टिफाइड? अपने आप से बात करते थे। ये सर्टिफाई कौन करता है कि मैं टेढ़ा हूँ? वो अंदर प्रज्ञा शक्ति बताती है ना। अभी वो निष्पक्षपाती हो गई है, वो आपको हर पल जागृत करेगी। आप जब गलत करोगे तो ऑन द स्पॉट बोलेगा कि अभी कभी कब तक ये आड़ाई करोगे। वो कौन बोलता है? क्योंकि अभी ज्ञान इतना जागृत हो गया है, प्रज्ञा शक्ति इतनी जागृत हो गई है कि आपको क्षण जागृत करती है। एक सेकंड के लिए आपने कहीं भी आड़ाई लाई तो तुरंत बोलेगी कब तक आड़ाई करोगे। दादा ने ऐसा, दादा का मार्ग है आड़ाई का मार्ग है, सहज मार्ग है, सरेंडर का मार्ग है, लघुतम का मार्ग है। वो कौन बताता है आपको? ये प्रज्ञा शक्ति जो दादा ने प्रकट किया वो आपको सावचेत करती है। पहले तो अपने को पता भी नहीं था कि हम कौन है, प्रज्ञा शक्ति क्या है। अभी हमारी जागृति दादा ने ऐसी खुली कर दी है कि हम हर पल, इसीलिए तो दादा ने बताया ना कि ये ज्ञान मिलने के बाद आपको महावीर भगवान जैसी समाधि रह सकती है। क्यों बोला? ये ज्ञान ऐसा है जो आपको समाधि में रखता है। ये ज्ञान ऐसा है, ये दादा का विज्ञान ऐसा है। टेढ़ापन का कोई स्रोत होता होगा ना साहब फाइल में? स्रोत यानी मैंने पॉइंट कहाँ से आती है ये टेढ़ापन? माने कि इफ आई हैव टू सेटिस्फाइड और जस्टिफाइड, एक शब्द है साहब। नहीं, अनजस्टिफाइड रहूंगा तो मैं पूछूंगा आपसे कुछ क्वेश्चन, हाँ, तो आप कहोगे कि दिस इज योर टेढ़ापन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्या है कि आपको अगर कोई उंगली करता है तो दादा ने क्या बताया? देखो, उंगली माने क्या, एक भाषा हो जाती है। अभी आप उतनी दूर हो, उंगली तो करोगे नहीं, आप भाषा से मुझे बोलोगे। योर स्पीच मेरी बात आप समझे नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप बोलते हो ना कि आड़ाई क्या है, या आड़ाई कौन डिसाइड करता है कि आप आड़ाई कर रहे हो। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि व्यवहार में अगर कोई आपको उंगली ऐसा करता है कि आप गलत कर रहे हो, तो समझो आप 100% आड़ाई कर रहे हो। क्योंकि दादा क्या बोलते हैं कि किसी को भी इतनी शक्ति नहीं है कि आपको बाल जितना भी, आपको एक शब्द भी बोल सके, आपके ऊपर गुस्से हो सके, आपको ऐसा बोल सके कि आप आड़े आदमी हो। किसी की इतनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। और उसकी क्या शक्ति है कि आपको कोई गाली दे या आपको बोले आप आड़ाई कर रहे हो, आप आड़ा चल रहे हो। क्योंकि अगर आपके अंदर ये, आप थोड़ा अब ये गाली और आराधना विराधना में आ गए। मेरा कहने का मतलब है कि अनजस्टिफिकेशन जब कभी होता है महात्मा को, और वो जस्टिफाइड करने जाता है, तो सामने वाला ये कहता है कि ये इसकी आड़ाइयो है। नहीं, वो दादा बोलते वो उसका हर एक का सोच है। ईशानंद जी रुक गई गाड़ी। कि आप आप खामखा जिद कर रहे, खामखा अड़ाई कर रहे। ये माइक आड़ाइयों में फंस गया लगता। आवाज नहीं आ रही साहब। केशवानंद जी कार्ड डिस्कनेक्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, तो वो जो है ना, वो हम खुद डिसीजन नहीं ले सकते। आपको बोलेंगे कि मैं तो आड़ाई करता नहीं हूँ, मैं तो बहुत सरल हूँ, मैं सीधा हूँ। पर सामने वाला जब बोलता है कि आप आड़ाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं नहीं करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि वो डिसीजन कौन लेता है? आपको अंदर खाने तो पता चल जाता है, प्रज्ञा शक्ति बताती है कि वो आप खामखा जिद कर रहे हो, खामखा अड़ाई कर रहे हो। पर फिर भी क्या है, वो पिछला हिसाब होने की वजह से डिस्चार्ज में ऐसा माल भर के लाए हुए हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आदत पड़ी हुई हो, तो उसी कारण से वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं, कितनी बार ऐसा होता है कि इतने महात्मा होके आप ऐसा करते हो, महात्मा होके
आप ऐसा करते हो, ऐसे भी बोल देते हैं, पर उनको पता नहीं चलता कि उस समय उसकी परिणति क्या चल रही है। वो एक तरफ अभी आपके साथ बात कर रहा है, गुस्से हो रहा है, उसी समय उसके अंदर अंदर प्रतिक्रमण चल रहा है। तो दादा बोलते हैं कि हमारे महात्माओं की अंदर की परिणति तो वर्णन करने जैसी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची स्टेज पे है। नहीं तो दादा भगवान किसी ऐसा इतना बड़ा शब्द देते, महात्मा। महात्मा आज तक कोई बोलता है? आज मार्केट में कोई बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो महात्मा है, तो सब हंसते हैं। यार महात्मा ऐसा होता है क्या महात्मा? उसको दादा भगवान ने इतनी बड़ी पदवी दी क्योंकि उसको हर पल जागृति है, उसको हर पल अंदर परिणति पता चल रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी के लिए अंदर खाने, किसी के लिए राई मात्र के लिए भी उसने विचार भी कर दिया तो उसको पता चलता कि यार मैंने अपने भाई के लिए गलत विचार कर दिया। प्रतिक्रमण करो, ये कौन करवाता है प्रतिक्रमण? ये कितनी जागृति है, ये दादा का विज्ञान काम करता है साहब। बाकी आड़ाई करने के हमारे खुद की बस की बात नहीं है, पर पता चलता है कि आप आड़ाई कर रहे हो, और आड़ाई करना भी आपके बस की बात नहीं है। वो आपका हिसाब होगा, वो आपका उसके साथ हिसाब पूरा करने का होगा, वो ऐसा एविडेंस आ जाएगा, उस समय ये सब लफड़ा हो जाएगा, उसके बाद में सब हो जाने के बाद फिर प्रतिक्रमण हो जाएगा। कितना बड़ा विज्ञान दे दिया। मन में प्रश्न आया था आड़ाइयों का कि ज्ञान लेने के बाद में यदि महात्मा कोई भी चीज में आड़ाइयों करता है, ये मैंने कौन सा आपने शब्द हिंदी उनका बोला कि टेढ़ापन, तो वो जो टेढ़ापन चलता है, तो ये क्या उसकी कुदरती रचना है कि व्यवस्थित शक्ति उसको टेढ़ापन करने के लिए कहती है? नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा होता तो फिर दादा बोलते क्योंकि यू आर होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। कुदरत नहीं आती है कि आपको टेढ़ापन कराने के लिए, कोई प्रेरणा नहीं देती है। कुदरत तो आपको वो प्रेरणा देती है कि आप मोक्ष की तरफ चलो, सबको सुख दो, सबको खुशी दो। वो कोई पिछला कोई वो है नहीं, ये तो हमारा भरा हुआ माल है, वो डिस्चार्ज होता है, उसको अभी देखने का है। बाकी जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो पता भी नहीं चलता कि मैं आड़ाई कर रहा हूं। केशवानंद जी, ये भरे हुए माल को कुदरती रचना बोल सकते हैं? वही बोलने वाला था मैं। उसको बोल सकते, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उनका प्रश्न है ना। आप थोड़ा रचना ये नहीं है, यानी उसको व्यवस्थित बोलेंगे, सही है। आप थोड़ा सोचना, क्योंकि ये पहले से हमारे शास्त्रों में तुलसीदास ने लिखा है कि एक याद आ गया दोहा मुझे अभी कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग सबसे हंस मिलकर चाहिए, नदी नाव संजोग। हाँ, तो ये संजोग, तो ये मैंने आपको, ये पहले से भांत भांत के लोग हैं, हमको इनसे बच करके चलना है साहब। किसी को हम आड़ाइयों बोलेंगे, टेढ़ापन बोलेंगे, ये तो वो अब और फंसेंगे साहब उसमें, क्या टेढ़ो चाले छे। अरे अभी अच्छा निकाला आपने। अभी ये हम मुझसे बच के चले जाएं तो देन जल्दी जाएंगे मोक्ष में, नहीं तो वो उसके टेढ़ेपन को सुधारने में पड़े रहेंगे साहब। हाँ, ये बात है। इसलिए तो दादा ने बोला ना, खुद की आड़ाई देखो। एक बार दादाजी ने मेरे को ही बोला। हाँ, चलो जय सच्चिदानंद साहब। अरे इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? नहीं समय कम है इसके लिए, नहीं तो मेरा तो बड़ा लंबा था। अच्छा, आप फंस जाते साहब। केशवानंद जी, कुछ बातें नोट करना जैसी है। पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि ज्ञान के बाद टेढ़ापन रहता है कि नहीं। टेढ़ापन रहता है तो किसको रहता है? टेढ़ेपन को कुदरती रचना बोल सकते हैं या नहीं बोल? इसके लिए थोड़ा अध्ययन करना होगा। बिल्कुल। ज्ञान किसको मिला, टेढ़ा कौन है, इसका अध्ययन करेंगे हम। आगे बढ़ेंगे। अभी तो रिसर्च आवरसेल्फ फर्स्ट। यस, रिसर्च करना है, शोध करनी है। गीता बेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अटकन किसे बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? अटकन किसको बोलते हैं? अटकन, हाँ, अटकन यानी किसी भी बात पे कोई भी आदमी अटक जाए। अभी किसी को अभी इधर ऐसा हो कि भाई आप यहाँ से गुजर रहे हो,
हाँ और गुजरते गुजरते आपने किसी शोरूम में देखा कि एक मॉडल ने बहुत अच्छी सी साड़ी पहनी हुई है, लाल कलर की हाँ साड़ी पहनी हुई है, हाँ ऐसा। तो जैसे ही आपकी उधर नजर गई, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन माइंड में आ गया कि हाँ अभी ये साड़ी लेने जैसी है, बहुत अच्छी है, इसकी डिजाइन बहुत बढ़िया है, और ये तो पहली बार देखी है। अभी क्या हाँ होता है, उसके बाद आप घर चले गए, तो घर जाने के बाद जब आप टेबल पे खाना खा रहे हैं तो बात करें, तो बार बार उसका फोटो पड़ रहा है उसका, हाँ कि मैंने वो देखी थी ना, वो लेने जैसी है। तो ऑल द टाइम वो अटकन की वजह से आपको खाना भी भूल जाते हैं, आप ये भी भूल जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे बैठे हैं कि क्या है, मेरे पति को मुझे खाना खिलाने का, ऑल द टाइम उसका फोटो है कि मैं कब उससे बात करूं, मैं कब जाके ये लेके आऊं या कब। तो उसी बात पे वो अटक जाता है, अटकन। और उसके बाद हाँ उसका आत्मा वात्मा भी भूल जाता है, उसको कुछ याद भी नहीं रहता है। तो ऐसी हमारे शरीर के अंदर या मन के अंदर हमारी कितनी ऐसी अटकन होती है, जिसकी वजह से हम आत्मा का सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने रियल सेल्फ को नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी अटकन आ गई, जैसे यहाँ से कोई आदमी जा रहा हो, शराब रास्ते में जिसको उसको पीने की आदत हो, तो अचानक उसको ऐसा कोई गली दिखाई दे, उधर बोर्ड दिखाई दे कि भाई यहाँ पर शराब मिलती है, तो वो अपने भाई के साथ बात करते करते भी उसको पटा के बोलेगा मैं 5 मिनट के लिए आता हूँ, और 5 मिनट के आके अंदर एक पैक लगा के फिर हाँ वापस बाहर आता है। क्यों? उधर अटकन हो गई, उसने देखा ये इधर पीने की जगह है। तो इसी अटकन की वजह से हमारा हर एक जगह ऐसी अटकन होती है कि हम उधर से आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हाँ दादा बोलते हैं हमको ज्ञान प्राप्त होने के बाद, आत्मा को प्राप्त होने के बाद, ये अटकन को देखने का, कहाँ कहाँ भी हमारी अटकन है, कहाँ कहाँ पर हम अटक जाते हैं, जो हमारा पूरा आत्मा का सुख को लेके दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये हमारे अटकनों को, हमारे अंदर खाने जितनी भी अटकने हैं, उसको देखो और उसको एक एक करके उसको निर्मूल करो, और उसका प्रतिक्रमण करो कि अब ये कैसा माल लेके आए हैं हम, कब हम इससे छुटकारा पाएंगे। हाँ तो ऐसी प्रकार की अटकन से अपने आप को अंदर से छुटा करके, उनका पृथक्करण करके, उसका इलाज करके अपने को आत्मा की तरफ जाने का, और उसी समय जागृत होने का है कि ये किसकी अटकन है, बहुत है तो उसमें से क्या लाभ हुआ, फिर बातचीत करने का, इससे लाभ क्या मिलेगा। अभी तो हमको आत्मा की तरफ चलन है, अभी हमको आत्मा की तरफ जाने का है। कब तक हम इसमें अटकनों में हम फंसे रहेंगे, कितने अनंत काल हमारे इसमें ही चले गए हैं, कितने हाँ जन्मों से हम इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं। आत्मा का तरफ तो हमको हमारे को आत्मा की तरफ की कोई अटकन हुई है कि मुझे आत्मा की तरफ जाने का है? नहीं, उधर विचार ही नहीं आता है, क्योंकि हाँ हम कितने भव से यही मटेरियल लेके आए हैं, पूरी दुनिया का मटेरियलिस्टिक चीजें ही हम भर के आए हैं, और इसी में से ही सुख प्राप्त करने की कोशिश की है। आत्मा के सुख के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि इसमें आत्मा का सुख क्या होता है। हाँ तो इस अभी क्या है, हाँ अभी हमको डायरेक्शन मिल गया है, तो इन चीजों में से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो दादा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि अटकन फाइल 1 को हैरान करती है और नुकसान करती है, और आडाई सामने वाले को नुकसान करती है। आड़ाई, अगर वो सामने वाले के साथ आप आड़ाई करोगे तो आपको भी नुकसान होगा ना, सामने नहीं, वो वाले को तो होगा। तकलीफ तो सामने वाले को पहुंचाती है ना। नहीं, जब आप आड़ाई करोगे तो सामने वाले को तकलीफ तो होती है, बरोबर, हाँ पर खुद की भी तो तकलीफ होती है ना, खुद की भी हमारी प्रगति का दी एंड हो जाता है। दादा बोलते अगर आप खुद आड़ाई करोगे तो अपने आत्मा की तरफ कब चलोगे? हाँ दूसरे को तो असर करेगा, नो डाउट, पर खुद को सबसे बड़ा असर करता है। खुद को हाँ क्योंकि हम पूरे आत्मा के सुख में से विमुख हो जाते हैं। जैसे ही आड़ाई करते हैं, आपका कंसंट्रेशन कैसे हो जाता है, आड़ाई की सामने वाले का दोष दिखाई देगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप किस तरह से आड़ाई कर रहे हो, हाँ खुद को भी आप पहचान नहीं पाओगे। तो वो आड़ाई करने से तो दादा बोलते हैं वहां पर तो हमको चेतना है, अपने को जागृति रखनी है कि ये आड़ाई आपको कहां से कहां लेके जाएगी, हमको आत्मा का सुख प्राप्त करने का है। दादाजी हमेशा क्या बोलते थे कि हर बार ये सोचो कि मुझे कहां से सुख मिलने वाला है, और हाँ कहां से परमानेंट सुख मिलने वाला है। बाकी दुनिया की इन सब चीजों में से दादा बोलते हैं बहुत छोटी चीजें हैं, इनको उड़ा डालो, उनको तो संभव से निकाल कर डालो, और हाँ अपनी एक एक वीकनेस को ढूंढो, अंदर जागृति करके देखो कि किसकी वजह से हमारा सुख बंद हो गया है, किस आड़ाई की वजह से सुख हमारा आवरा जाता है। लोगों को दुख देते इसलिए सुख बंद हो जाता है। लोगों को कुछ भी दुख देते हैं वो अड़ाई में जाता है।
नहीं, वो दुख तो क्या होता है कि आड़ाई तो कैसी है कि जिद करे, दुख तो दे जाते हैं हम, किसी को हाँ। हमारा व्यवहार से दुख हो जाता है, पर आड़ाई तो क्या, कोई बोले कि आपको है ना मोह की प्रकृति है, आपकी मोही प्रकृति है, आप बोलोगे नहीं, मेरे को तो मोह जैसी चीज ही नहीं है, मैं तो हाँ। निरंतर शुद्धात्मा में रहती हूँ। अब ये आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को दिखाई हाँ। देता है कि आपके अंदर मोह है और आप आड़ाई कर रहे हो ना कि मैं, मुझे है ही नहीं। दादा के सामने भी ऐसा होता था, दादा बोलते कि आ तबे जे बोलो छो, ना ना दादा मेरे को तो घर में कुछ ऐसा होता ही नहीं है, मैं तो घर में बहुत अच्छी तरह से रहता हूँ। और दादा को सब दिखाई, आप पीछे से सब लोग आके बोल के जाते हो कि दादा ये तो घर में बहुत भारी प्रकृति है, ये तो हमको बहुत दुखदाई देता है। और दादा के सामने दादा उसको समझा रहे हैं कि भाई अपने को घर में एडजस्ट करने का, तो भी बोला नहीं दादा मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, उसी का ही दोष है, वही मेरे को बहुत परेशान करती है। अभी इसको आड़ाई बोलते हैं। आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि आपका दोष है, आप गलती करते हो, आपको उधर शुद्धात्मा भी नहीं देखते हो और उसको दुख देते हो, तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आड़ाई है। और आड़ाई की वजह से क्या होगा कि आपको अपने आप को जो छुट्टापना के दादा ने बिठाया है, वो भी आपको नई प्रगति होगी। जो दादा ने अलग करके बिठाया है, आड़ाई करोगे तो आप एकाकार हो जाते हो। क्या हो जाते हो, नहीं मैं गलत नहीं हूं, तुम ही गलत हो। तो कितना हम ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। हाँ, बराबर है। ये बहुत बहुत हरकत करता है आड़ाई। इसी आड़ाई में से तो छूटना पड़े। और कोई भी दादा बोले रे कि दादा को देखने जैसा था, कितने लोग आके दादा के सामने जिद ऐसा बोलते थे कि दादा आप आऊ करो, जो दादा आप पार्शियलिटी करते हो। दादा बोले पार्शियलिटी करते, ज्ञानी पुरुष पार्शियलिटी का मतलब क्या है पता है, कि भेदभाव रखने का। तो ज्ञानी पुरुष होके ऐसा बोलते थे कि आप पार्शियलिटी करते हो। एक महात्मा ने ऐसा बोल दिया तो दादा ने क्या बोले कि बरोबर, आपको ऐसा दिखाई देता है बरोबर, तो हम आपसे माफी मांगते हैं, हमारी भूल हो गई। अभी ज्ञानी पुरुष से तो ज्ञानी पुरुष तो जिद कर सकते, तू कौन होता है कि ज्ञानी पुरुष की गलतियां देखने को आया है? तू कौन होता है, ज्ञानी पुरुष के साथ ऐसे बात किया जाता है? बोलो नहीं। दादा को कितना पृथक्करण हो जाता होगा। ये बोला तो ये उसके चश्मे से देख के बोलता है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सामने वाला शुद्धात्मा है। इसको तो साइंस बोलते हैं और वो साइंस हम अप्लाई नहीं करते। हाँ, बराबर है। हम एकाकार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्यों होती है कि जब तक हम अपना खुद का दोष नहीं देख पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं, तब तक वो आड़ाई चलती रहती है, एक्सेप्ट ही नहीं करती है। हाँ, जैसे ही अपने आप को पता चला कि भाई ये तो मैं गलत बोल रहा है, वो सामने वाला सही बोल रहा है, आपकी आड़ाई छूट जाएगी। अभी एक्सेप्ट नहीं होता है, सामने वाला बोलता है, मन में जो चलता है अभी तक तो वो ही बराबर लगता है। सामने वाला की बात बराबर नहीं लगती है अभी तक, तो एक्सेप्ट नहीं होता है। कभी कोई ऐसा बाय द वे 2-4 जनों के बीच में भी बोले या अकेले में भी बोल के जाए ना, तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। खुद का दोष देखता नहीं है, अभी मेरी बातें ढूंढने लगा है, खुद कितने दोषों से भरा हुआ है, अभी मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ अड़ाई करते हैं। पता ही नहीं चलता है। पर दादा ने अभी अपने को निष्पक्षपाती बनाया है, दादा ने अपने को स्वतंत्र बनाया है, दादा ने हमको ऐसा बनाया है कि हम खुद की एक एक अड़ाई को देख सकते हैं, खुद की एक एक भूल को देख सकते हैं, पूरे अंतस्करण को पढ़ सकते हैं। ये दादा के विज्ञान की बहुत बड़ी चीज है। अपने को इसके फाइल नंबर 1 के साथ निष्पक्षपाती रहने का है, कि उसके साथ नहीं हो जाने का है, उसके साथ एकाकार नहीं हो जाने का है। बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुकुल भाई, हेमाबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद पर्युषण निमित्ते मिच्छामी दुक्कड़म। અને મારો પ્રશ્ન છે કે દાદા કે છે છેલ્લે શાલિગ્રામ થવું પડશે, શાલિગ્રામ એ પૂતગલ જ થાય ને? શાલિગ્રામ પૂતગલ જ થાય ને, આત્માને તો કશું થવાનું જ નથી। हिंदी में बोलिएगा प्लीज। आत्मा को तो कुछ शालिग्राम बनने जैसा है नहीं, वो तो शालिग्राम से भी बड़ी ऊंची दशा में है। अभी ये जो फाइल है ना, उसको शालिग्राम बनने का है।
अच्छा, तो उसमें जो कपट आता है, अड़चन आती है, आड़े आती है, सब निकल जाती है ना। शालिग्राम बनते तो सब निकल जाता है। हाँ, देखो वो दादाजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। जैसे पहाड़ के ऊपर से वो एक पत्थर गिरता है, वो एक दूसरे से अथड़ाता है, फिर दूसरी तरफ अथड़ाता है, फिर पानी का टकराता प्रवाह है। उसको एक तरफ लेके, टकराता है। और पानी अथड़ाता है, टकराता है। टकराता है, बरोबर। वो गुजराती का बहुत असर ज्यादा हो गया है। टकराता है, फिर वो दूसरी तरफ टकराता है, फिर पानी का प्रवाह उसको ऐसी तरफ लेके जाता है। तो ऐसा टकराते टकराते एक दूसरे से मार खाते खाते, अभी वो जो दादा ने वो जो एग्जाम्पल दिया ना, तो हम क्या करते, हमारे घर में जितने भी फाइल है वो हम एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराने के बाद फिर रियलाइज होता है कि अरे ये मैंने अपने भाई से कैसे बात किया, मेरे सन से कैसे बात किया। अभी ये टकराने का जो हुआ, उसके बाद आपने रियलाइज किया कि इसमें मेरी तो गलती भले नहीं थी, पर उसने मेरे को बोला, पर इसने मेरा हिसाब पूरा किया। अभी ये जो टकराते 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 वो पत्थर को जैसे शेप मिलता है, वैसे हमारा ये पूरा फाइल नंबर 1 वो शेप में आता है, और शेप में आता जाता है। और ऐसा हजारों एविडेंसेस हमारे घर में रोज होते हैं, बाहर रोज होते हैं, अंदर के एविडेंसेस होते हैं। जैसे आपने बताया, आड़ाई होती है, झगड़ा होता है, अंदर किसी के लिए खराब भाव हो जाता है, वो ऐसे इसको अथड़ाते बोलते हैं। तो ये टकराते 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 इतनी अंदर की उसकी शेप बन जाती है, उसकी इतनी जागृति बन जाती है, और इतना अच्छा उसका बाहर से भी व्यवहार हो जाता है कि एक दिन वो शालीमार हो जाता है। शालिग्राम। कोई भी उसको शालिग्राम बन जाता है, कोई उस समय उसका कोई दोष नहीं निकालता है। फिर कोई रास्ते से गुजरता हो ना वो बंदा, क्या तो इसका स्वभाव है, क्या तो इसका नेचर है। जब ऐसा चारों तरफ से हर एक व्यवहार वाले, हर एक संबंधी वाले बोलना शुरू हो जाए कि भाई इसके जैसा कोई व्यवहार ही नहीं करता, ये तो इसको धन्य है, इसको तो रियली ये तो देव है, ये तो भगवान जैसा बन गया है, ऐसा सब बोलते हैं। हमने देखा है कितने महात्मा पहले बहुत गुस्से वाले थे, उनका व्यवहार बहुत भारी था। अभी आज की तारीख में हम उनको बोलते तो उनका व्यवहार देख के हम खुश होते, तो वो क्या हो गया, शालिग्राम बन गया। अथड़ाता 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 टकराता टकराता वो एक दिन शालिग्राम बन जाता है। तो ये बन जाने का रीजन ही ये दादा ने बताया कि ये हमारे जो व्यवहार आते हैं ना, उसमें जितने भी टकराव होते हैं उसकी चिंता मत करो, वो तो अच्छा है, आपको जागृत कर रहे हैं, आपको नई राह दिखा रहे हैं, आपको उसी समय जागृति दे रहे हैं कि इस टाइम ऐसा हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा जागृत रहूंगा। तो ये क्या होता है, ये शालिग्राम बनने का एक पूरा एक प्रोसेस होता है। बराबर છે। અને બીજો પ્રશ્ન છે કે જીભને સાચવવા માટે કયું લોકર બરાબર છે? જીભને સાચવવા માટે તો સૌથી મોટામાં મોટું લોકર એક જ છે કે હે દાદા ભગવાન, મારી એવી જીભ બનાવી દો, એવું જે આપણે કલમમાં બોલીએ છે ને કે हिंदी। हाँ, हिंदी में। तो मेरे कंठ पे आप सरस्वती ला दो दादा भगवान, आप जिस तरह से आपके कंठ पे सरस्वती बैठी है वैसे ला दो, ताकि ये मेरी जीभ सीधी हो जाए। मेरे बोलने से इतना सामने वाले को दुख हो जाता है, तो मैं ये दादा कब तक ऐसा होगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और इतनी जागृति हो जाने के बाद बार बार हम सुबह से शाम तक दादा से शक्ति मांगते हैं कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख न हो, फिर ऐसी कैसी वाणी निकल जाती है आपसे? कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ऐसे अजागृति में रहोगे? और दादा भगवान ने हमको उनकी हाजिरी में और हर घड़ी हर पल कितनी बार सिखाया है कि भाई हमको किस तरह से वर्तन करना चाहिए, हमारा घर में चलन कैसा होना चाहिए, हमारा घर में व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी वर्तन कैसा होना चाहिए। आपने इतने सालों से दादा को सुना, दादा को ऑब्जर्व किया, तो उनकी वाणी कैसे निकलती थी। तो दादा बोलते हैं कि आप जब बोलते हो ना कि भाई इतना टाइम होने के बाद भी ऐसा क्यों निकलता है, कैसे उसको ताला मारने का, तो दादा ने एक बार बोला था भर सत्संग के अंदर कि मैं आपको 1 कलाक के अंदर मेरे जैसा बना सकता हूँ, 1 कलाक के अंदर, पर आपकी सिंसियरिटी चाहिए। तो हमारी सिंसियरिटी जैसे आ जाएगी तो हम दादा भगवान जैसे बन जाएंगे। दादा भगवान की वाणी कैसे निकलती थी, कोई उसमें कोई शंका नहीं हो, कोई उसमें कोई बोल नहीं सके कि दादा आपने ऐसा कैसा बोल दिया। દાદાને તો નિરીક્ષણ આપણે 100% કર્યું હોય,
પણ આપણે જે લઈને આવ્યા હોય, લઈને વાણી આવ્યા હોય, 80% વાણી આપણી અંદર જ છે. એ વાણી જ્યારે નીકળતી હોય તેના પર ઓબ્ઝર્વેશન આપણે રાખીએ. છતાં પણ કોઈને દુઃખ થાય એવી વાણી તો નીકળતી નથી, કારણ કે હું લોકોના બહુ ટચમાં હોતી નથી, કારણ કે હવે અમે રિટાયર્ડ લાઈફ છે અમારી અને સિનિયર સિટીઝનની લાઈફ છે, અમે બંને જણા છીએ ઘરમાં. છતાં બી કોક દિવસ મુકુલને મારથી કઈ કહી દેવાય કે સ્પોન્ટેનિયસ કહેવાતું હોય કે કંઈ કરતા હોય, એ ઘણીવાર કિચનમાં માથું મારે એટલે મારે જરા કહી દો કે આમ નહીં ને આમ કરવાનું. પણ એવું પણ દાદામાં મેં જોયું, દાદાને નીકળતું નહોતું. એવું પણ દાદાને ઘણીવાર મને ખબર છે, અમે પાણીનો ગ્લાસ એક દિવસ આપ્યો તો આમ હાથમાંથી છટકી ગયો અને એમના ધોતિયા પર પડ્યો. તો અને અમારે ત્યાં તો ઠંડુ હોય એટલે આમ ધોતિયું તો કેટલું પાતળું હોય, ઠંડી લાગે, પણ એક પણ સ્પંદન એમનામાં ના હોય એવું મેં જોયેલું છે. એવું મારે થઈ જવું છે, અંદરથી થઈ જવું છે. એટલે હું પ્રશ્નો પૂછું શાલિગ્રામ થવું છે, કારણ કે હવે વાણીને સાંભળ બધા પાસેથી કરીએ, બધું અંદર પડે, છતાં બી જ્યારે અંદર આપણી જાતે સુધરીએ તો જ કામનું છે, બાકી કશું કામનું નથી. વાણી વેખરી થઈ જાય પછી અને ટાઈમ પસાર થઈ જાય છે, શ્વાસ ચાલે છે, શ્વાસ જતો રહે છે, ખબર નથી પડતી. પણ એ શ્વાસની કિંમત જાણીને પણ આપણે હું સવારના તો રોજ દાદા પાસે બોલું, 3:30 બોલું, આ બધી વિધિઓ માગું, છતાં બી અંદર કેવો માલ ભર્યો છે, 80% જેવો માલ વાણીનો ભર્યો છે. એ વાણી જ પજવે છે, બાકી હેમાબેને કશું બીજું પજવતું નથી, પૂતગલે પજવતું નથી મને, પણ એ જ પજવે છે. એટલે એ કેવી રીતે નીકળે એ મારે સુધારવું છે કે કયા લોકરમાં વાણી મૂકેલી છે, લાવ કાઢું ને પૈસા ભરી આવું. एक वस्तु कहूं, एक बात मैं बताऊं, आपने जो अभी ये अपनी स्टेज बताई कि 80% तक प्रोग्रेस हो गया है, खाली जो कुछ रहा 20%, फिर ये भी तो हमको तो अभी 1-2 अवतार बाकी है ना, अभी मौज करो. और जभी भी ऐसा हो जाए अभी भी, तो दादा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है. आपकी वाणी चाहे अच्छी निकले चाहे बुरी निकले, पर दादा ने इसका क्लियरेंस तो दे दिया ना कि वाणी पर छे ने पराधीन छे. आपकी खुद की स्वतंत्र की शक्ति नहीं है. आपने इतना सब चार्ज करके लेके आए अपने हस्बैंड के साथ, मुकुल भाई के साथ, तो उस समय वो खाली हो रही है वाणी, टेप रिकॉर्डर खाली हो रहा है, एक दिन तो खाली हो जाएगा. हमने दादा भगवान को देखा, लास्ट में एंड में कुछ सत्संग ही नहीं निकलता था, वाणी पूरा दी एंड हो गया. वो जो पूरा भरा हुआ वाणी था उसका दी एंड हो जाएगा. अभी क्या करने का है, अपने को अपनी वाणी पे ऑब्जर्वेशन रखने का है कि हमारी वाणी कैसे निकली, क्यों ऐसे निकली. अभी हेमाबेन कब तक इसका वाणी का ऐसे निकालते हो, छोड़ दो ना, अभी तो उम्र हो गई, अभी जाने का टाइम आया. वो दादा भगवान खुद भी बोलते थे, अभी जाने का टाइम आ गया, अभी और कितनी माथाकूट करोगे, सहज होने दो ने. दादा भगवान बोलते थे हीराबा के हाथ से अगर कोई घी का पूरा डब्बा भी गिर जाए ना, प्योर घी का, तो भी दादा ऐसा नहीं बोलते, अरे संभालो संभालो गिरता है. बोलो कितनी जागृति. अगर गिरने वाला होगा तो भी व्यवस्थित है उसके हाथ से गिरने का. इतना बोल बोल करने की जरूरत क्या है, वो खुद भी उसको संभाल करने को आती है. पर हमारा क्या है, पहले की आदत पड़ी हुई है बोल बोल करने की, हर एक बात में थोड़ा इंटरफेयर करने की. ऐसा बोलूंगी तो नहीं तो ऊंधा हो जाएगा, और आपको बोलने की जरूरत भी नहीं हो तो भी बोला जाता है, क्योंकि वो टेप रिकॉर्डर में भरा हुआ है. उसमें उसके अंदर अहंकार भरता है, इसलिए बुलाई जाती है. नेचुरली 100%. अगर मैं उसको नहीं बोलूंगी तो शायद वो गिरा डालेगा. अगर वो किचन में गया तो अभी जरूर लाइट बंद नहीं करेगा. अगर ये अभी मैं उसको नहीं बोलूंगी तो वो उधर का सामान उधर ही छोड़ के आएगा, फिर मेरे को ही जाके साफ करना पड़ेगा. वो आखा दिन बुद्धि चलती रहती है. वो दादा ने बोला एक बार अगर खाना खाने के बाद आप सो जाते हो, एक बार करके तो देखो, एक बार वो बुद्धि को बंद तो करके देखो, देखो कुछ ऊंधा होता है. एक बार सपोज अपने को, कितने लेडीज को मैंने देखा है कि बार बार जब हस्बैंड कुछ भी करेगा ना तो उसके मुंह से वो टेप रिकॉर्डर चलती रहती है. अभी तुम अंदर जाना तो लाइट आपको बंद करने की, अरे पर अभी मैं 15 दिन में कभी एक बार भूल गया, पर वो जो सेंटेंस है वो निकलती रहती है. वो लाइट बंद करते हुए आना, अच्छा वो नैपकिन है ना उधर, आप फिर उधर ही छोड़ के आओगे, फिर यहाँ ऐसा करोगे, नैपकिन को उधर ही रख के आना. फिर वो अभी आपने उसको टेव बोलते हैं, अपनी टेव के हिसाब से. अनादिनी टेव, अनादिनी टेव. दादा बार बार सेंटेंस बोलते थे, अनादिनी टेव. કેટલા ભાવથી મારો હસબન્ડ છે, मेरा हस्बैंड है, मेरे को अच्छा घर चलाने को आता है, मेरे को सिस्टमेटिक रहने को आता है, ये सब हम भर के लाए.
पर अभी क्या बोलते हैं, अभी ज्ञान मिलने के बाद अभी इसकी कुछ भी चिंता मत करो, जो बाल खाली हो रहा है उसको देखा करो। कितना अच्छा सेपरेशन करके दिया दादा भगवान ने। हेमा बहन की वाणी ऐसे निकल गई तो आपको पता तो चला ना कि ऐसे निकलती है, तो अभी उसको बूझ लगाने की जरूरत नहीं है। उसको देखा करो कैसे वाणी निकल रही है। अरे जागृति कम हो जाती है, अहंकार इसमें बढ़ता है। जय सच्चिदानंद। ये सब दिखता है। जय सच्चिदानंद। प्लीज जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर से आप ये टॉपिक लीजिएगा। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी आप अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इन कंटिन्यूएशन अभी आज का जो टॉपिक है वो फिर से दोबारा मैं स्क्रीन पर लाता हूँ। 1 मिनट। निमेशानंद जी आप बोलिए। जय सच्चिदानंद। मुख्य तो बात शुद्धात्मा होने के बाद ज्ञानी पुरुष की कृपा से हम शुद्धात्मा हुए हमेशा के लिए, और अपने मन वाणी काया का हर एक क्रिया को, अंतस्करण की या बाह्यकरण की क्रिया को जानने वाले हुए। फिर भी बात कहाँ है? हमारी दादा भगवान ने हमको दिया 5 आज्ञा दृष्टि। वो 5 आज्ञा दृष्टि दादा भगवान ने ज्ञान के साथ शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्त होने के बाद शुद्धात्मा के पक्ष वाली 5 आज्ञा दृष्टि हमें दी। अब मुख्य बात यह है 5 आज्ञा दृष्टि। हिंदी में हिंदी गुजराती बने मिक्स करिएगा क्योंकि ये सभी को समझ में आए इसे। हाँ जी। 5 आज्ञा दृष्टि हम यूज करना क्यों चूक जाते हैं? एक छोटी सी बात करता हूं। जैसे हम सभी आप्त पुत्रों हैं, आप्त पुत्रों की प्रकृतियां अलग अलग है। शुद्धात्मा एक सरीखे गुण और एक सरीखे स्वभाव वाले हैं। एक ही गुण वाले, एक ही स्वभाव वाले सभी में शुद्धात्मा भगवान प्रकट हुए हैं। फिर भी प्रकृति भिन्न भिन्न है और प्रकृति में लेकर आए हिसाब भिन्न भिन्न है। फिर भी आज कोई गलती हो जाए, चाहे एक आप्तपुत्र से गलती हुआ, मेरा कहना हुआ, उनको दुख पहुंचा, वो भी जागृत है, मैं भी जागृत हूं। फिर भी कभी कभी बोलने में, कहने में दृष्टि की कचास, मतलब दृष्टि जिस तरह हाजिर रखना चाहिए वो दृष्टि हाजिर रखने के बजाय ज्यादा कहने में गया। मैं दूसरे आप्तक पुत्रों को समझाने में या कहने में या उनकी गलती दिखाने में मैंने बात की। आप्तपुत्रों को, उस आप्तपुत्रों को हल्का सा दुख हुआ। अगर मैं मेरी दृष्टि के साथ हूं और मैं सामने वाले आप्तपुत्रों को मैं खुद अपना मानता हूं, तो तुरंत मैं आप्तपुत्र के पास जाकर ये नहीं, मैं पैर में पड़कर या हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि गलती जो हुआ है वो गलती से ज्यादा मुझे ये देखना है, गलती चाहे रहे या ना रहे, मगर उसको जो दुख पहुंचा, और मैं इमीडिएट कहने के बाद, बताने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने कह तो दिया, फिर भी उन्होंने नहीं माना, तो मैंने छोड़ दिया। माना, नहीं माना तो मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। समझने को मिला मुझे भी कि मैं कितना सच्चा हूं और मैं कितना भीतर से आग्रह रखता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो क्यों नहीं स्वीकार करता है।
फिर भी छोड़ दिया। सामने वाले आप्त पुत्रों ने स्वीकार भी किया, अपनी गलती का स्वीकार भी किया, मगर गलती का स्वीकार करते समय तो हल्का सा उन्हें मेरी वाणी से या मेरे बर्तन से उनको दुख पहुंचा, जो मुझे समझ में आ गया। मैंने तुरंत उसको गले लगाकर कहा, दोस्त तेरी गलती मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। क्योंकि कहने में ये कहां किसकी वैल्यू बढ़ जाती है मुझे पता चल गया। ये बात एक सरलता की मैं कह रहा हूं, दादा भगवान से मैंने सीखा। दादा भगवान की बहुत लोगों को सामने से, उसमें आप्त पुत्रों भी आ गए, हिला हिला कर, जला जला कर, डांट कर, आंखें बड़ी करके भी दादा भगवान ने, चाहे उसको समझ में आए या ना आए, चाहे वो आप्त पुत्र हो या महात्मा हो, किसी को भी, क्योंकि दादा भगवान करुणा के सागर थे और ऐसी करुणा लेकर आए थे कि लोगों को एक जागृत करे कि ये आदत से तू रुका हुआ है। कौन सी आदत? तो कि मैं जो हूं वो सच है, मैं जो हूं वो करेक्ट है, और मुझे जो समझ में आया वो ही अल्टीमेट है, अंतिम है। तब दादा भगवान 2-3 बार, एक ही बार वही बात बार बार, सुबह की हो तो दोपहर को निकाले, वापस दोपहर को की हो तो शाम को वापस हम मिलते तो वापस निकाले। फिर भी दादा भगवान के मुख के ऊपर या किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं। जैसी बात खत्म हो जाए तुरंत उनका हास्य, उनकी आंखें और उनका सिर पे हाथ रखना, एक ही स्टाइल, कहीं पे भी कोई भी डिफेक्ट न दिखाई दे। ये आड़ाई क्यों है? तो कि आड़ाई भले ही किसी भी कारण हो, मगर आड़ाई के पीछे, आड़ाई के सामने, पीछे नहीं, आड़ाई के सामने शुद्धात्मा होने के बाद दादा भगवान ने हमारे भीतर शुद्धात्मा प्राप्त करने के बाद सरलता का गुण बहुत बड़ा अंदर प्रकट किया। कैसे? तो कि दादा भगवान को देख देख कर उनकी सरलता देख कर भीतर बीज पड़ गए, मुझे भी ऐसा सरल होना है, मुझे भी ऐसा नम्र होना है, मुझे व्यवहार में कहीं पे भी कठोर उग्र बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कठोर और उग्र बन के मैं खुद ही जड़ बन जाता हूं, टेढ़ा बन जाता हूं। सरल और नम्र दोनों गुण प्रकृति के जो मोक्ष के लिए अत्यंत जरूरी है, वो मैं चूक जाता हूं। चाहे घर में कितनी भी गलती हो जाए, आज हम आप तो पुत्र है, मिलते हैं, सत्संग करते, बातें करते हैं, सबकी राय अलग अलग है, सबका ओपिनियन अलग है, अलग अलग होता है। फिर भी कहीं पे भी किसी के साथ भेद खड़ा ना हो, और भेद खड़ा होने के पहले ही अपने आप को वापस तन कर ले और खुद को सामने वाले के आप्त पुत्र में खुद को समा दे। क्योंकि वो आप्त पुत्र अलग नहीं है, वो आप्त पुत्र मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि वो जो कुछ भी क्रिया करता है, मेरा दिया हुआ मेरे सामने वापस कर रहा है, क्योंकि मैंने ही दिया था। जो दादा भगवान ने कहा, जगत आपका आईना है, इसमें सामने वाले की गलती कहां है? मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, वो जब जब मैं आप्त पुत्रों को मिलता हूं तब पता चलता है कि आप्त पुत्रों के व्यवहार से मेरे भीतर कौन सी बीमारियां खड़ी हो जाती है, कौन से रोग भीतर खड़े होकर दृष्टि को, जो दादा भगवान ने 5 आज्ञा दृष्टि दी है, वो दृष्टि को पूरा कवर कर लेती है। ऐसा रोग तब मुझे पता चलता है कि सामने जो आप्त पुत्र है वो अलग नहीं है। आज जो कुछ भी मेरे साथ वो कर रहा है, बोल रहा है या देख रहा है, मेरा ही स्वरूप है।
और मेरा स्वरूप होने के कारण मुझे वो आप्त पुत्र से चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे कितनी भी बातें हो जाए, फिर भी जैसे ही खत्म होवे वो भी सरल, मैं भी सरल। उसका साया तक जो बीत चुका, उसका साया भी जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, तो जाके हम मिलते हैं साम सामने, जय सच्चिदानंद करके क्षमा याचना करते हैं और वापस एक बन जाते हैं। क्योंकि उसकी प्रकृति इस प्रकृति का मोक्ष करने के लिए वो प्रकृति मेहनत कर रही है, तब जाके इस निमेष का मोक्ष करने के लिए सामने वाले आप्त पुत्र की प्रकृति इसके लिए मेहनत करती है, तब जाके निमेष टेढ़ा बन जाता है। नहीं, वो क्या समझते हैं, वो आप्त पुत्र बोलते तो सब कुछ उसका चलता है, ऐसा थोड़ा होता है। और वो आप्त पुत्र कहते तो वो ज्ञान से थोड़ी कहते, अपनी प्रकृति के अधीन कहते, क्योंकि हम सब ज्ञानी है और हम सब ज्ञानी है, तब जाके एक दूसरे की ज्ञान की पहचान करते हैं। सही में देखो तो खुद के ज्ञान की पहचान हो रही है। जब जब आप्त पुत्र मिलते हैं तो खुद ही के अंदर रहा ज्ञान पुरुषार्थ के अधीन हुआ ज्ञान कितना प्रैक्टिकल, मतलब हाजिर होता है, या फिर उस ज्ञान के कारण दूसरों के ज्ञान को ठेस पहुंचाता है, या तो दूसरे को ज्ञान को गलत कहता है। बहुत एक टेढ़ापन, एक आड़ाई घर में बनता है, हर दिन बनता है घर में, कुछ ना कुछ बोलने में, कुछ ना कुछ देखने में, कुछ ना कुछ अपनी पिछले जन्मों का ज्ञान और पिछले जन्मों की लेकर आए दृष्टि तुरंत इमीडिएट काम करने लग जाती है। वो क्या बात करते हैं, जैसे मैं मेरे घर में हूं और जिसके साथ मेरी नहीं बनती है, वो दूसरे हमारे घर में कोई गेस्ट आए, उसके साथ कान में कुछ बातें कर रहे हैं जो दूसरों को ना सुनाई दे, और तब जाके मैंने देख लिया कि ये जिसके साथ मेरा नहीं बनता है, वो आए हुए गेस्ट के साथ कुछ कान में कुछ मसौरा चल रहा है। तब मुझे लगा मेरी दृष्टि काम कर गई। कौन सी दृष्टि? जो पिछले जन्म की लेकर आया हूं। कौन सी? देखिए, अहंकार के पक्ष वाली, शुद्धात्मा के पक्ष वाली नहीं। और अहंकार के पक्ष वाला ज्ञान और अहंकार के पक्ष वाली दृष्टि तुरंत कहेंगे वो क्या बात करते, वो 100% मेरी बात करते, मेरी कुछ खराब बोलते हैं, उसको बताते हैं कि मैंने क्या क्या किया, और मेरा बुरा भला बताकर वो भी उनके साथ करना चाहता है, हालांकि उसमें से कोई बात ना हो ना हो, कोई बात नहीं। फिर भी सरल क्या कहता है कि आपने जो कुछ भी बात की मेरे लिए, सही में ये दादा भगवान मिलने के बाद मुझे बुराइयां बहुत अच्छी लगती है। कोई मेरा बुरा कहे, कोई मेरा गलत कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर कोई तारीफ करे तब मुझे बहुत सोच समझ के इस निमेष के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि निमेष मुझे चलाने लगेगा। और आप बदनामी बुराइयां करोगे तो मैं आराम से निमेष के साथ बातचीत कर पाऊंगा, और निमेष के साथ बातचीत करके मैं तुरंत आपके पास आकर जो भी हो चुका है उसकी क्षमा मांग सकूंगा। चाहे आप क्षमा दे या ना दे, मगर मेरे हृदय की क्षमा और मेरे हृदय के प्रतिक्रमण आपको भी क्षमा देने में हाथ बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने जहां जहां मैं टेढ़ा हुआ हूं वहां पे भेद खड़ा हुआ है। और भेद खड़ा होने के कारण, जैसे एक दादा भगवान का एग्जाम्पल है, वो छोटे थे, खाना खाने बैठते थे, मुझे घी देते थे। दादा भगवान की माता जवेरबा, वो उनको भी परोसते थे, रोटी में घी, पूरन पोड़ी में घी, साथ साथ दादा भगवान के भाभी को भी पूरन पोड़ी में घी देते थे। तब दादा भगवान ने कहा, मुझे जो दे रहे हो उतना ही भाभी को क्यों दे रहे हो?
मेरा तो कम मत करो मगर उसका कम करो। तब झवेरबा ने कहा, बेटा तेरी मां तो यहां पर है, उसकी मां यहां पर नहीं है, तो उसको तो मुझे संभालना है। उसकी मां यहां पर नहीं है, मैं तो तेरे पास हूं। फिर भी दादा भगवान नहीं माने और रूठ कर, मतलब रिसावान रूठ कर चले गए, नहीं खाया। उसको अड़ग रहे, नहीं खाना है। माता झवेरबा ने 1 बार 2 बार बुलाया, नहीं माने। क्या करते, सब खाना खा के सो गए। रात को भूख लगी, पेट खाली था, नींद नहीं आ रही थी, तो क्या अब? मगर दादा भगवान जागृत थे। प्रकृति का धर्म को, प्रकृति को जानते थे कि प्रकृति का धर्म ने क्या रोल बजाया, और तुरंत ही भीतर जागृत हो गए कि ये तो नींद नहीं आ रही और पेट खाली है, कैसे? और सब सो गए। सुबह उठ के झवेरबा ने पूछा, चल बेटा। तब दादा भगवान ने पूरी रात कर लिया, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया कि ये रूठने में बहुत सारा लॉस है, बहुत घाटा है, बहुत नुकसान है, ये धंधा मुझे पसंद नहीं है। सुबह उठे, माता ने कहा, बेटा तू खाना खा ले। फिर भी दादा भगवान की दृष्टि क्या थी? तो दादा भगवान की दृष्टि ने क्या कहा, मैंने पूरी रात मैंने लॉस किया, ये किया, तुरंत खाना खाने बैठ गए। मगर दादा भगवान की दृष्टि अगर टेढ़ी होती तो क्या बोलते, भले ही दूध गया, खाना गया, घी गया, पूरण पूरी गया, कोई बात नहीं, देखो अभी माँ सीधी होकर आई ना मेरे पास, देखो मुझे मनाने आ गई ना, मैं ऐसा करूंगा तो अपने आप सीधे हो जाएंगे और फिर मैं मेरी मनमानी करूंगा। ये टेढ़ी बात दादा भगवान के अंदर न आई। तुरंत ही उन्होंने कहा, मुझे जो नुकसान हुआ है वो नुकसान दोबारा नहीं करना है। इसके लिए माँ को भी उपकारी माना, क्योंकि माँ ने गलत नहीं किया था, मगर मेरा टेढ़ापन और मेरी समझ ऐसी थी कि कंपैरिजन में चली गई। ऐसा हमें घर में होता है। घर में हम झुक नहीं पाते। नम्र होना और नम्र होकर झुकना, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे मेरी गलती ना हो, सामने वाले की गलती है, सामने वाला स्वीकार नहीं करता है, फिर भी जाकर उसको बुलाना, माफी मांगना, क्षमा मांगना, उसमें कहीं गुना कमाई 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 है। ये दादा भगवान ने, दादा भगवान होने के पहले 50 साल तक, मतलब ऐसे तो 40 साल, 10 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक दादा ने 100% ऑब्लाइजिंग नेचर रखा। जिसका काम करे, दूसरों को हेल्प करे, दूसरों को पैसों से हेल्प करे, दूसरों को सामने से बुलाए, सामने वाले का सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए। फिर भी वो सभी दादा भगवान को देखने नहीं आए थे, दादा भगवान की तारीफ भी नहीं करते थे, और दादा भगवान की कभी कभी तो बुराइयां भी कर लेते थे। दादा भगवान को पता था कि इतना करने के बाद मुझे जो मार पड़ रही है, मुझे जो अपजस मिल रहा है, वो मैं जानता हूं, मगर मैं जो कार्य करता हूं और मैं जो बिजनेस करता हूं ऑब्लाइजिंग नेचर का, उसमें मुझे घाटा नहीं है। मुझे कमाई यानी मुनाफा ही मुनाफा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैं तो चालू रखूंगा, चाहे मुझे कोई बुरा भला कहे या चाहे मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए। यहां तक दादा भगवान ने कह दिया कि आपको जरूरत पड़े तो मेरे पास कभी भी आना, मगर मेरी जरूरत में आप कभी मत आना, मुझे जरूरत नहीं है। एक निखालसता, नम्र बन के लोगों के दिल में बसना। घर में मैं नम्र नहीं बन पाता हूं, टेढ़ा बनता हूं, गलती को याद करता हूं। किसकी याद रखता हूं मैं? याद करता भी हूं और याद रखता भी हूं। किसकी गलती याद रखता हूं? तो कि घर वाले, मेरे घर के फैमिली मेंबर ने कब कहां गलती की थी, वो गलती को वापस मौका मिलते ही मैं गलती को वापस उसके सामने याद दिलाता हूं। और याद दिलाने के बाद क्या होता है, तो उनका मुंह भी गिर जाए, घर में भी अशांति हो जाए और घर में एक दूसरे के लिए टेढ़े बन जाए। सरलता, क्योंकि जितना मन वचन काया, ये शुद्धात्मा का ज्ञान लेने के बाद
जितना मन वचन काया के ऊपर आपका मालिकी भाव है, मतलब पोतापन, क्योंकि निमेष मतलब फाइल नंबर 1 की कोई भी क्रिया मैं करने वाला नहीं हूं, चाहे बाहर से दिखाई देने वाली क्रिया हो या अंदर से न दिखाई देने वाली क्रिया हो, मैं वो करने वाला नहीं हूं, उसका मैं मालिक भी नहीं हूं। ये तो व्यवस्थित शक्ति करवा रही है मुझे, और व्यवस्थित शक्ति करवा कर मुझे कहते हैं देखना, इसमें मिक्स मत हो जाना, ये अंदर से टेढ़ा ज्ञान फूट रहा है तो अपने आप को संभालना, नहीं तो फिसल जाएगा। टेढ़ा मतलब फिसलना। व्यवस्थित शक्ति कहते कि हम तो पिछला ज्ञान जो आप लेकर आए हो, वो पिछला ज्ञान को खाली करने में हम आपको मदद कर रहे हैं, मगर जहां जहां पिछले ज्ञान के साथ मिक्स हो जाते हो वहां खाली होना रुक जाता है, क्योंकि आपकी वजह से, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आया इस ज्ञान में मिलना, इस ज्ञान में मिक्स हो जाना। इससे तो अच्छा है, व्यवस्थित की आज्ञा क्या कहती है, इससे तो अच्छा है कि निमेष को मतलब फाइल नंबर 1 को शुगर बना दे, चीनी बना दे, किसी में भी मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद खुद की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ना रहे, केवल उसका स्वाद आए। ऐसा दादा भगवान की तरह घर में सभी मेंबर में अपने को मिक्स कर दे ज्ञान से, और ज्ञान दृष्टि वाला व्यवहार से। अभी जो व्यवहार दिखाई दे रहा है वो अज्ञान मतलब पिछले जन्मों का ज्ञान के आधार पर इस जन्म का व्यवहार हो रहा है। पिछले जन्म में क्या ज्ञान था, तो क्या अहंकार के पक्ष वाला, मैं कभी झुकू नहीं, मैं तो उसको सबक सिखाऊंगा, मैं तो कुछ भी कहे बिगर रह नहीं पाऊंगा, मैं क्यों मेरी गलती, हर बार मेरी गलती क्यों मैं देखूं, उनकी भी गलती है, उनको भी मुझे गलतियां दिखाना है। ऐसे पिछले जन्मों का ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर इस जन्म का दिखाई देने वाला व्यवहार। अब 2 बात है, पिछले जन्म का ज्ञान और उसके ज्ञान के आधार पर ले आए हुए व्यवहार में हम वापस ये शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद भी वापस ऐसी चिकनाहट लेकर आए पिछले जन्मों के हिसाब में, पिछले जन्मों के हिसाब में ऐसी चिकनाहट लेकर आए, उसमें ये पिछले जन्म का ज्ञान ऐसा काम करता है कि मैं उसमें मिलजुल जाता हूं, मुझे पता तक नहीं चलता है कि मैं दादा के ज्ञान का व्यवहार कर रहा हूं या तो मैं जो मेरा व्यवहार नहीं है उस व्यवहार को मेरा मानकर मैं उसमें मिक्स हो गया हूं। दादा का ज्ञान, दादा की दृष्टि और दृष्टि वाला व्यवहार हमेशा सरल रखता है, सीधा रखता है, चाहे टेढ़ा भी बन जाए तो भी वापस दादा की ज्ञान दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के आधार पर निकला मतलब होता हुआ व्यवहार सभी को पसंद आए, सभी के हित में हो। खास करके घर और घर के मेंबर में एक तनाव सा खड़ा हो जाता है। क्या तनाव, तो कि घर उनका भी है, घर मेरा भी है, घर का खाना खाते हैं, वो भी घर का खाना खाते हैं, मैं भी घर का खाना खाता, तो कहां हम चूक जाते, तो कि पिछले जन्मों का ज्ञान के साथ हिसाब ऐसा लेकर आए हैं कि एक बार तो कश्मकश तनाव मतभेद खड़ा हो जाता है, और तुरंत अगर मैंने पक्का किया है तो कि आज्ञा दृष्टि से वो मेरा ही स्वरूप है, और उन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ वाणी निकाली, वो मेरी दी हुई वाणी है। उसके लिए वो वाणी टैप रिकॉर्ड है, और वो टैप रिकॉर्ड मैंने ही रिकॉर्ड करके दी थी, वो आज मेरे सामने बजाकर खत्म हो रही है। उनका जो भी व्यवहार है वो मैं हूं। ये क्यों समझ में नहीं आता है, तो कि प्रकृति में अहंकार पिछले जन्म का इतना टेढ़ापन लेकर आए हैं कि संसार में कहीं पे भी मैं बुरा ना दिखूं, हल्का ना दिखूं। वो ही
एक पक्का करके पूरी शक्तियां खुद को परफेक्ट दिखाने में चली जाती है, फिर भी घर में एक दूसरे के साथ बनता नहीं है। क्यों? तो कि हिसाबों का लेन देन है, हिसाबों का चुकाना है, और हिसाबों का चुकाना, हिसाबों का लेन देन, उसमें गलती किसकी है? चाहे उसकी हो या मेरी हो, मगर होने के बाद मैं सरल होके क्षमा मांग लूं, उनको खुश करूं, क्योंकि वो मेरा आईना है। अगर आईना है तो मैं खुद के पास ही मैं क्षमा मांग रहा हूं, और मैं खुद के पास क्षमा मांगता हूं तो मैं भी प्योर होता हूं और उनको भी फायदा होता है। जय सच्चिदानंद। टाइम हो चुका है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया है। इसके अनुसार ये टेढ़ेपन की आज सामायिक प्रतिक्रमण करना है कि किस तरह से हम लोगों के घुल मिल नहीं सकते, अलग पड़ते हैं। तो इसके अनुसार आप अवश्य करिएगा। अभी तो हम आरती करेंगे 6 से 7, नहीं तो 8 से 9। कोई जब खाना खाने से पहले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, खाना खाने के बाद करना चाहते हैं तो 8 से 9, और 9 से हमारा दोबारा रात का सत्संग है। આ બધાને ખબર પડી ગઈ આડાઈ કેવી રીતે આપણે બ્લોક કરે છે, આપણે કેવી રીતે બધા સાથે હળી મળીને રહી નથી શકતા, બધાથી જુદા પડીએ છે। નિમેશાનજીએ બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું। હિન્દીમાં સમજાવો કારણ કે બધાને પછી સમજણ પડે, ગુજરાતી વાળા સમજી જાય છે હિન્દીમાં। જય સચ્ચિદાનંદ। આરતી ગૌરંગાનંદ जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षीए वर्तमाने महावीरे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू छूं। जय सिमंदर स्वामी प्रभु तीर्थंकर वर्तमान महावीर क्षेत्रे विचरता महावीर क्षेत्रे विचरता भरतरुणानुबन। जय सिमंदर स्वामी दादा भगवन साक्षीए पहुँचाडू नमस्कार स्वामी पहुँचाडू नमस्कार। प्रत्यक्ष फल पामू प्रत्यक्ष फल पामू माध्यम ज्ञान अवतार। जय सिमंदर स्वामी पहली आरती स्वामीनी ओम परमेष्टि पामे स्वामी ओम परमेष्टि पामे। उदासीन वृत्ति वहे उदासीन वृत्ति वहे कारण मोक्ष सेवे। जय सिमंदर स्वामी बीजी आरती स्वामीनी पंच परमेष्टि पामे स्वामी पंच परमेष्टि पामे। परमहंस पद पामी परमहंस पद पामी ज्ञान अज्ञान लड़े। जय सिमंदर स्वामी त्रिजी आरती स्वामीनी गणधर पद पामे स्वामी गणधर पद पामे। निराश्रित बंधन छूटे निराश्रित बंधन छूटे आश्रित ज्ञानी थये। जय सिमंदर स्वामी चौथी आरती स्वामीनी तीर्थंकर भावी स्वामी तीर्थंकर भावी। स्वामी सत्ता दादा कने
स्वामी सत्ता दादा करी भरत कल्याण करे जय सिमंदर स्वामी पंचमी आरती स्वामीनी केवल मोक्ष लहे स्वामी केवल मोक्ष लहे परम ज्योति भगवंत हूँ परम ज्योति भगवंत हूँ अयोगी सिद्ध पदे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी खोड़े जय माथु ढाड़ी नमस्ते स्वामी माथु ढाड़ी नमस्ते अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मुक्ति पद निवरे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी खोड़े जे माथु ढाड़ी नमस्ते स्वामी माथु ढाड़ी नमस्ते अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मुक्ति पद निवरे जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी ओहो स्वामी सिमंदर अरिहंता जिनेश्वर वर्तमाने उपकारी अचर सचर डेरासर ओहो स्वामी सिमंदर अरिहंता जिनेश्वर वर्तमाने उपकारी अचर सचर डेरासर अचर सचर डेरासर भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छूं जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान आरती करी जीवताड़े आरती करी जीवताड़े रौद्र आद्य अपध्यान जय दादा भगवान प्रगट दिवो वा दादा केरो जग प्रकाशमान करे दादा जग प्रकाशमान करे जग कल्याणे प्रगट्या जग कल्याणे प्रगट्या अक्रम ज्ञान अवतार जय दादा भगवान पहेली आरती दादानी त्रिविधता पटाड़े दादा त्रिविधता पटाड़े सर्व अवस्था समाधि सर्व अवस्था समाधि शुद्धात्मा ज्योत जले जय दादा भगवान बीजी आरती दादानी केवल दर्शन करे दादा केवल दर्शन करे पोसायना पोसाय जगे पोसायना पोसाय जगे क्रियाम अकर्ता जय दादा भगवान त्रिजी आरती दादानी केवल ज्ञान पामे दादा केवल ज्ञान पामे स्वसंवेदन शक्ति स्वसंवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाशे स्वयं जय दादा भगवान चौथी आरती दादानी अडीठ तप करे दादा अडीठ तप करे ज्ञान अज्ञान भिन्न भेदी
ज्ञान अज्ञान भिन्न भेदी स्वचारित्र लहे। जय दादा भगवान। पंचमी आरती दादानी कल्याण भाव वावे। दादा कल्याण भाव वावे। तीर्थंकर पद पामी तीर्थंकर पद पामी जग कल्याण करे। जय दादा भगवान। दादा आरती केवल जे कोई गासे। दादा जे कोई गासे। एक कृपा अमी दृष्टि एक कृपा अमी दृष्टि तरण तारण तारे। जय दादा भगवान। दादा आरती केवल जे कोई गासे। दादा जे कोई गासे। एक कृपा अमी दृष्टि एक कृपा अमी दृष्टि तरण तारण तारे। जय दादा भगवान। जय दादा भगवान। जय दादा भगवान। दादा संगमेश्वर भगवान। ज्ञानांजन हे परमानंदम। हे दादा जय सतचित आनंद। निरंजन सिद्ध अरिहंताणम। हे दादा ते मूलधि चरम स्पंद। मुख मुद्रा मन अर्जन वल्लभ। मुरली मनोहर ज्ञान सुधामृत। बाह्यांतर नीर ग्रंथि समरस। दशा अहो वितराग अनुपम। आत्मानंदी पुष्टि वचन बड़। निष्कामी करुणामय पल पल। प्रगट दिवोआ ज्योति झड़हड़। जग आखानो ताड़ो दड़ दड़। प्रगट दिवोआ ज्योति झड़हड़। जग आखानो ताड़ो दड़ दड़। निरभेदिया अबोध परचंड। अनंत गुण जय सच्चिदानंद। करुणा सागर हे परमात्म। मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणम। मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणम। शरीर छताये अशरीरी भावे। शरीर छताये अशरीरी भावे। विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छुं। विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छुं। दादा भगवान ने नमस्कार करूं छुं। दादा भगवान ने नमस्कार करूं छुं। सर्वदेव लोकनो राजीपो ज्ञानी पर। તેથી જ મહાત્માઓ ફરી શકે નીડર। કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે। કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે। દાદાજી ધરે છે બેવા હાથો। મોકલે છે લશ્કર આખો। મોક્ષદાન સાથે અભયદાન ખાસું। હૃદય કમળમાં દાદા જ સ્થાપુ। મૂર્તામૂર્ત મોક્ષની જ્ઞાન ભક્તિ પ્રાતુ।
मूर्तामूर्त मोक्षनी तंदुरस्ती प्राथु असिद्ध मंदिरनी तंदुरस्ती प्राथु असिद्ध मंदिरनी तंदुरस्ती प्राथु दादा दादा बोलता न ठाकुर 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 दादा 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 बोलता न ठाकुर। वरस अहो दादाना वारस अहो दादाना सुरवीर तारे लावजो सुरवीर तारे लावजो कायर बनो ना कोई दी कायर बनो ना कोई दी कष्टो सदा कंपावजो कष्टो सदा कंपावजो रे सिंहना संतान ने रे सिंहना संतान ने यार तेसु करी सके करी सके मरणांत संकट में टके मरणांत संकट में टके टेकना धरनार छे टेकना धरनार छे जगत भરના संत પુરુષોનું યોગ બળ जगत भरना संत पुरुषों योग बળ जगत भરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ जगत भरना सत्पुरुषों योग बळ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ ભગવાનનો योग બળ समस्त विश्वનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો समस्त विश्वનું कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો જગત કલ્યાણ હો જગત कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद